Hello students, so here we are going to discuss about which subject to choose in case of electives, right? Uh, before continue with my content, I would like to ask you to do a little bit of self assessment. मतलब आपकी स्किल, आपकी स्ट्रेंथ या तो आपके करियर गोल्स क्या है, उसके बाद आप ये सब्जेक्ट ए या बी चूज़ करना, राइट? If your skills and if your strengths are like, if you are a man of visualization, or if you are a man of imagination, if you are creative, then definitely I must say, if you are going to choose this subject computer graphics, you will definitely going to enjoy this subject. अदरवाइज़ क्या है, G2 में आया, मैंने पढ़ा, मैंने एग्ज़ाम दिया, पास हुआ, चला गया, दैट्स ऑल. बट हाँ, मैंने ये जो विजुलाइजेशन, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, डिज़ाइनिंग वगैरह जो कुछ आपके अंदर थोड़ा बहुत भी है जिसको आपको निकालना है, तो ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, पढ़ने में भी मज़ा आएगा. अगर आपके कैरियर प्लान्स में ऐसा है कि कुछ आपको डेवलपर बनना है, ग्राफिक डेवलपर, सॉफ्टवेयर कुछ बनाना है, या कोई वीडियो गेम बनानी है, कोई एनिमेशन बनाना है, तो यस, यू आर राइट. ग्राफिक्स, दिस सब्जेक्ट कैन बी हेल्पफुल टू यू, राइट? सिंपल सोचिए कि अभी हम बहुत सारी ऐप्स या सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं. लाइक लेंस कार्ड का सॉफ्टवेयर है जहाँ पे आप अपना फ़ोटोग्राफ अपलोड करके और जो भी फ्रेम्स है अवेलेबल उसको सिलेक्ट करके देख सकते हो कैसा लग रहा है मुझ पे. एशियन पेंट्स की भी एक पोर्टल है जहाँ पे आप अपने घर के फ़ोटो क्लिक करके अपलोड कर दो और जैसे सेलेक्ट करो ये घर पे, ये दीवार पे ये कलर अच्छा लगेगा नहीं लगेगा. अगेन दिस इज़ अ पार्ट ऑफ इन ग्राफिक्स, राइट? मूवीज़ देखते हो आप, यू आई यू एक्स वी एफ एक्स वगैरह डालता है, तो वो सारे अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर है. मूवी एडिटिंग होता है तो ये सारे सॉफ्टवेयर के थ्रू ही होता है, लाइक सिंपल इतना अच्छा फाइटिंग विटिंग कुछ होता नहीं है, ये सारे सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है, ये आपको पता है. बट तो आई कैन से दिस इज़ अगेन अ पार्ट ऑफ अ ग्राफिक्स, कंप्यूटर ग्राफिक्स. डिफेंस में देखो, मेडिकल सेक्टर में देखो, एजुकेशन सेक्टर में देखो, ऑटोमोबाइल में देखो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंप्यूटर ग्राफिक्स इसका बैकग्राउंड होता है और जो आगे ये सिमुलेशन या तो हम कुछ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं. सिंपल एक कार बनानी है तो पहले उसको वायर फ्रेम मॉडल बनाते हैं, उसको फिर विजुलाइज करते हैं रेंडर करके कि भाई हाँ ये कार ऐसी लगेगी, फिर वो पूरी कार एक्चुअल में बनती है. तो ये जो सारे सॉफ्टवेयर्स हैं वो मैं बोलूँगी कि कंप्यूटर ग्राफिक्स इज़ द बेस थ्रू विच वी कैन डेवलप दोज काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर. सो आई कैन जस्ट सिंपली से, अगर आपके मन में ऐसा है कि मुझे कोई गेम डेवलप करना है या तो ग्राफिकल सॉफ्टवेयर बनाना है या तो कुछ एडिटिंग करना है, ऐसी कुछ जो चीज़ें आपके दिमाग में, या अगर आपको उसमें फ़न लगता है, क्योंकि जब आप जॉब करोगे तो जॉब आपका थोड़ा आपके मतलब पैशन के रिलेवेंट होगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा और यू कैन गिव योर 100% टू दैट पर्टिकुलर जॉब. तो अगर ऐसा कुछ आपके दिमाग में है तो आई कैन से दिस इज़ अ गुड चॉइस इफ़ यू आर गोइंग टू ऑप्ट फॉर दिस सब्जेक्ट. तो मैं बताऊंगी अपने GTU में जिसने जो भी सिलेबस डिज़ाइन किया हुआ है उसमें आपको थोड़ा बहुत बेसिक प्रिमिटिव्स कैसे बनते हैं स्क्रीन पे, बेसिकली वो कैसे लेआउट होते हैं, पॉइंट बनाया, लाइन बनाया, स्क्वायर बनाया, रेक्टेंगल बनाया, सर्कल बनाया, तो कैसे बेसिकली स्क्रीन के ऊपर वो दिखते हैं. मतलब मैं बोलूँगी दिस इज़ सम सॉर्ट ऑफ हार्डवेयर पोर्शन, बट वो स्क्रीन पे आपके वो कैसे लेआउट पिक्सल्स के थ्रू बनते, वो सारा आपको थोड़ा बहुत पढ़ने का होगा G2 के सिलेबस के थ्रू. उसके अलावा हम जो कोई ऑब्जेक्ट लेंगे, कोई पॉलीगॉन लेंगे तो उसको हम थोड़ा कैसे मचड़ेंगे, उसको बड़ा किया, छोटा किया, लंबा किया, उसको थोड़ा घुमाया फिराया, तो सम काइंड ऑफ एनिमेशन वी कैन एबल टू डू इट थ्रू दिस content which we are having in GTU. अपार्ट फ्रॉम दैट सम एडवांस टॉपिक्स है जिस जो कि हम लाइट के बारे में हमें थोड़ा बताएंगे कि जो ह्यू होता है, आपने मोबाइल में जब भी फ़ोटो खींचते हो तो यू जस्ट क्लिक अ फ़ोटो एंड देन यू एडिट इट, उसको उसका ह्यू बढ़ाया, उसका ब्राइटनेस बढ़ाया, एक्सपोजर छोटा बड़ा कम किया, सेचुरेशन छोटा बड़ा कम किया. तो दिस आर जस्ट अ सॉफ्टवेयर थ्रू विच यू आर मैनेजिंग और मैनिपुलेटिंग योर फोटोग्राफ्स और वीडियोज़, राइट? उसमें से आपने कलर वलर वगैरह चेंज किया, बट अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर मैनी थिंग्स लाइक मॉर्फिंग होता है. आपने सुना होगा मॉर्फिंग के बारे में, दो अलग अलग
तस्वीरों को कंपेयर करके कंबाइन करके सब कुछ होता है, या फिर कार्टूनिस्ट बनाते हो और फेस आधा किसी और का है आधा किसी और का है, उसको भी मार मचड़ के कुछ और बनाते हो कार्टून की तरह। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कंप्यूटर ग्राफिक्स की देन है, राइट। तो हम जो GTU के सिलेबस के थ्रू पढ़ेंगे, दैट विल बी, पूरा सिलेबस आपने देख चुके होंगे, ये मैंने तो जो कुछ भी बोला वो सारा कवर करेगा। इसके अंदर प्रोग्रामिंग, हम C प्रोग्रामिंग करेंगे। हाँ, आपका थोड़ा मैथ्स अच्छा होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा लीनियर अलजेब्रा वगैरह आएगा, तो अगर वो अच्छा है तो वी कैन ईजीली एबल टू प्रोग्रामिंग ठीक से कर सकते। उसके अलावा हमारे पास मैटलैब रहेगा, जिसको यूज़ करके भी हम थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आस्क स्टूडेंट्स टू चूज़ एनी ऑफ द ओपन और फ्री सॉफ्टवेयर आप लेके कोई भी एनिमेशन या वीडियो गेम कुछ भी बना सकते हो, तो जिसकी वजह से आप उसको एक्सप्लोर करने के लिए आपको थोड़ा मौका मिलेगा, राइट। सो देयर आर मेनी सॉफ्टवेयर लाइक इंकस्केप है, फिर एडोब के बहुत सारे ऑप्शंस है, एडोब इल्यूस्ट्रेट, एडोब आफ्टर इफेक्ट, देन माया सॉफ्टवेयर, 3D Max. So these are all the software through which you can create some animation or some kind of games sort of thing, right? तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारा कंप्यूटर ग्राफिक्स कवर करता है। AR VR जो बहुत आजकल यूज़ होता है, साइंस सिटी जाते हो तो यू कैन जस्ट वेयर दिस ग्लासेस एंड एक्सप्लोर सम ऑब्जेक्ट्स और सम एरिया, राइट। तो ये भी एक छोटा सा ग्राफिक्स की देन है। यू हैव हर्ड अबाउट दैट यूनिटी सॉफ्टवेयर, जो कि गेम डेवलप करने के लिए मोस्टली लोग यही यूज़ करते हैं। तो ऐसा कुछ अगर आपके दिमाग में है, ऐसी कुछ क्रिएटिविटी, ऐसा कुछ इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, देन अगर आप इसमें आगे बढ़ना चाहते हो, देन यू कैन डेफिनेटली चूज़ दिस ग्राफिक्स सब्जेक्ट, कंप्यूटर ग्राफिक्स। सो दिस इज़ अबाउट CG फ्रॉम माई साइड। कोई डाउट है तो आप बाद में पूछ सकते हो। बाय।